Ya Rabbi. Amin. Beyim. Serkutay! Atlar! Vurun şunu! Serkutay! Ne olur bana? Yedim. Ne var? Karasibeğin atları. Arası Bey. Hayır. Atlar! Beyim! Osman Bey! Atlar! Atlar! Keşiş. Beyim. मुसलमानों की मुकद्दस अमानत है, कुफार ने चुरा रखी। बताओ। हरगिज कभी मायूस नहीं होंगे, कुफार को गालिब नहीं आने देंगे। वो मुकद्दस अमानत है, चाहे उन सांपों के बिलों में ही क्यों ना हो, उनके पास नहीं छोड़ेंगे। Lukas. General. Beyim, komutan Lukas. Ha! Mehmet! Çıkın! Beyim! Bayan. Baba. Tamam hatun.
Allah'ım vallahi billahi. जब उस्मान और करासी एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वो हमेशा के लिए रास्ते से मिटा दिए जाएंगे। Karesi Bey. Hayyâ lesselâh. Hayyâ lesselâh. Hayyâ lelfelâh. Hayyâ lelfelâh. Hadi kâmetis salâh. Hadi kâmetis salâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hayma. Gonca. Kızım. Kızım. Yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yavrum. Yavrum. Of. Hadi. Magnus! El tutar! करासी बे के सिपाही पादरी को मार रहे होते हैं और उससे पूछते हैं, बोलो मुकद्दस अमानतें कहाँ हैं।
बोलो ताकि तुम्हें सुकून मिल सके। जरकुताई कहता है हिम्मत करो पादरी, उस्मान बे आते ही होंगे। संजार कहता है अब भी मजामत कर रहे हो, सिपाहियों इसकी हड्डियां तोड़ दो। और सिपाही दोबारा उसको मारने शुरू हो जाते हैं। कायोमास कहता है भाई मर जाएगा। संजार कहता है बोलने से पहले नहीं मरेगा। और फिर एक सिपाही बोलता है जनाब उस्मान सरदार काफी सिपाहियों के साथ आ रहे हैं। संजार कहता है पादरी को खोलो। और सिपाही पादरी को खोलने लगते हैं तो उनको तीर लगता है। संजार उस्मान बे और बाकी सिपाहियों को आता देखकर पादरी को मार देता है और सिपाहियों से कहता है सिपाहियों जंगल में छुप जाओ। जरकुताई कहता है तुम सिर्फ भाग ही सकते हो। जरकुताई कहता है जनाब पादरी। उस्मान बे कहते हैं पादरी को खोलो। बुरहान कहता है इस हालत में भी बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। जरकुताई कहता है लेकिन इसने जबान नहीं खोली। उस्मान बे पादरी से कहते हैं अब बताओ आलम इस्लाम के मुकद्दस अमानतों को चुरा लिया गया है, ये किसने किया? बताओ किसके साथ काम कर रहे हो? और पादरी चर चर बोलते हुए मर जाता है। बुरहान कहता है चर्च में छुपा रखी हैं। जरकुताई कहता है जाकर हासिल करते हैं जनाब। बुरहान कहता है भाई उन्होंने ज़रूर एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रखी होंगी। उस्मान भी कहते हैं नहीं, भेड़ियों के मैदान में उतरते ही गीदड़ भाग निकलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो अमानतें हासिल करने के लिए मौत की जानिब भी खुशी से बढ़ेंगे। इन्हें कुफ्फार के हाथों में नहीं छोड़ूंगा। और फिर कई कबीला दिखाया जाता है। बुरहान सिपाहियों से बोलता है गद्दार कबीले में दंदनाते फिरते हैं, सरदार के दस्तरखान में जहर शामिल कर देते हैं। उस्मान सरदार की पोथी को सबके सामने मार देते हैं, लेकिन वो मुहाफिज जिन्हें अपनी जान और रियासत की हिफाजत सौंपी है वो सोते रहते हैं। क्या ऐसा ही है? सिपाही कहता है शहजादे मोहतरम सिपाहियों से पूछा है, उस रात को कुछ नहीं देखा था। और फिर बुरहान सिपाहियों के मुंह पर चमाट मारता है और कहता है देखोगे सुनोगे उन्हें ढूंढोगे। हिफाजत क्या है? हिफाजत इज्जत है। इज्जत का पास ना रखने वालों की मेरे पास कोई जगह नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। और फिर बुरहान के पास एक सिपाही आता है और उसको खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो सिपाही को कहता है मेरा घोड़ा तैयार करो। वो कहता है जो हुक्म जनाब। और फिर सीन चेंज होता है और जंदान वाले खेमे में बायहान बे, हज़ल खातून और संजार को दिखाया जाता है। हज़ल खातून कहती हैं बायहान बे मेरे प्यारे बहादुर कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालें। बायहान बे कहते हैं क्या कह रही हो खातून, क्या ऐसा हो सकता है? हज़ल खातून कहती हैं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यकीनन उस चुड़ैल ने कोई चाल चली है, उस्मान साहब की पोती को मार दिया। और फिर सरोजा बायहान बे से कहता है वो मेरी वालदा को मार देंगे। और फिर हज़ल खातून कहती हैं मैं उस चुड़ैल की वजह से जवानी में ही मर जाऊंगी। बायहान बे कहते हैं डर के मारे ना जाने क्या बोली जा रही हो, अगर अभी निकाला तो इसका मतलब इल्ज़ाम कबूल करना होगा, मेरा एतबार भी मिट्टी में मिल जाएगा। हज़ल खातून कहती हैं मुझे जान और आपको अपने एतबार की पड़ी है। बायहान बे कहते हैं ठीक है खातून पुरसकून हो जाओ, देखो तुम्हारी मासूमियत साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ठीक है इंतज़ार करो। और फिर बायहान बे चले जाते हैं और फिर सरोजा भी जाने लगता है। हज़ल खातून सरोजा को कहती हैं सरोजा मेरे बेटे मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगे ना? सरोजा कहता है नहीं छोड़ूंगा वालिदा, आपको निकालने का कोई रास्ता निकाल लूँगा। निकाल तो लूँ, लेकिन अगर चाल बेगम खातून ने चली है तो आपकी बेगुनाही साबित करना मुश्किल होगा, मेरा इंतज़ार करें। हज़ल खातून कहती हैं मेरा बहादुर बेटा। और फिर सरोजा वहाँ से चले जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और जंगल में कमांडर लुकास और मागनूस को दिखाया जाता है। कमांडर लुकास मागनूस से कहता है अमानतें लो और कराची के हवाले कर दो। मागनूस कहता है जो हुक्म। कराची सरदार इसके ज़रिए काफ़ी नाम कमा लेगा। लुकास कहता है उसे ऐसा ही समझने दो, आखिरकार वो और उस्मान आपस में गुत्थम गुत्था होंगे। उनकी लड़ाई के दौरान हम मुकद्दस रूम को हयात नो बख्शेंगे। और फिर सीन चेंज होता है, उस्मान बे और बाकी सिपाहियों को दिखाया जाता है। बुरहान उस्मान बे से कहता है होलोफिरा की जानिब से खबर है उस्मान बे, मागनूस अपने सिपाहियों के साथ निकला है, कोई अहम चीज़ लेके जा रहा है, मगर चीज़ की नोयत होलोफिरा को भी मालूम नहीं। उस्मान बे कहते हैं मागनूस चर्च जाएगा मुकद्दस अमानतें हासिल करने के लिए, हम भी चर्च जाएंगे। शबाश गंजार सरदार को खबर करो, मदद के लिए साथ आएँ। बुरहान कहता है जो हुक्म हुजूर।
और फिर वहाँ से उस्मान बे और बाकी सिपाही जाने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और मागनूस और बाकी सिपाहियों को दिखाया जाता है। मागनूस कहता है कराची सरदार तक अमानतें पहुँचानी हैं, जल्दी करो शाबाश। और फिर सीन चेंज होता है और फिर बेगम खातून को दिखाया जाता है। बेगम खातूनों से पूछ रही होती हैं बावर्ची खाने में आपके अलावा कोई था, अच्छी तरह याद करें। और फिर एक खातून कहती हैं कोई नहीं था। बेगम खातून कहती हैं अच्छी तरह सोचो, भायान सरदार के जानने वालों में से भी कोई नहीं था। और फिर खातून कहती हैं वहाँ काफ़ी रश था। बेगम खातून कहती हैं यानी कोई था। और फिर बाला खातून वहाँ आती हैं और फिर बाला खातून बेगम खातून को कहती हैं आपको तफ्तीश का किसने कहा? बेगम खातून क्या ये आपका काम है? काला दिन किला जाने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? बेगम खातून कहती हैं मुझे कत्ल करने की कोशिश और आपकी पोती को मारने वाले को सज़ा देना चाहती हूँ बाला खातून कहती हैं नहीं, मैं तुम्हारा मकसद जानती हूँ। तुम्हारा मकसद कातिल को नहीं हादिल खातून को सज़ा दिलवाना है, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी हद याद दिलाने की ज़रूरत है। अपना काम करो, जिस काम को ना कहा जाए उसमें अपनी टांगें मत अड़ाना। शाबाश, जाओ यहाँ से। बाला खातून कहती हैं सब अपने काम पर जाएं। और फिर सीन चेंज होता है और कराची बे को दिखाया जाता है। कराची बे कहते हैं कमांडर लुकास ने मुझे ऐसा तोहफ़ा दिया है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के बराबर है। संजार कहता है तमाम आलम इस्लाम की ज़बान पर कराची सरदार का नाम होगा कि अमानतों को ढूंढने का सुनकर उस्मान सरदार जल कर राख हो जाएंगे। कराची पे कहते हैं बस देखते जाओ मैं उसके साथ क्या करूँगा। उस्मान हर वक्त रियासत की बातें करता है, उसे हकीकी रियासत दिखाऊँगा। कायमास कहता है ये एतबार सरदारान को भी आपकी जानिब खींच लाएगा। कराची पे कहते हैं सबसे पहले बेगम खातून, फिर दूसरे सरदार सर के बल चलकर मेरे सामने खुद पेश होंगे। और फिर वज़ीर आते हैं। कराची पे कहते हैं वज़ीर हज़रत आपके लिए खुशखबरी है, आज हमारे लिए बहुत बाबरकत दिन है। वज़ीर कहते हैं अमानतें ढूंढ ली हैं क्या? कराची पे कहते हैं थोड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेकिन मिल गए वज़ीर हज़रत। वज़ीर हज़रत कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कराची पे कहते हैं आपने सही आदमी चुना था, आपको कराची कभी शर्मिंदा कर सकता है क्या? वज़ीर हज़रत कहते हैं जीते रहें कराची बे, खलीफा हज़रत इस कावश को बगैर जज़ा के नहीं छोड़ेंगे, आलम इस्लाम में भी आपका नाम गूंजेगा। कराची बे कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, अहमियत आलम इस्लाम की साख की है। खलीफा हज़रत कहते हैं जीते रहें कराची बे। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि होलोफिरा को सिपाही पकड़कर कमांडर लुकास के पास ला रहे होते हैं। होलोफिरा कहती है इसका क्या मतलब है कमांडर, फ़ौरन छोड़ो मुझे। कमांडर लुकास कहता है अगर तुम में जासूसी का कीड़ा है तो मेरे पास भी किले में परिंदे मौजूद हैं, समझ रही थी मुझे इल्म नहीं होगा। होलोफिरा कहती है मुझे मार दोगे? कमांडर लुकास कहता है नहीं, मुझे इस छोटे से दिमाग से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने पर तो तुम्हें नहीं मारूंगा। कमांडर लुकास कहता है सिपाहियों कैदी के साथ अच्छा सलूक करना, ये अनकरीब दुल्हन बनेगी। होलोफिरा कहती है क्या कहना चाहते हो, मैं समझी नहीं। कमांडर लुकास कहता है वक्त ज़ाया किए बगैर एक बाज़ंतीनी कमांडर से शादी करोगी।